दीपोत्सव पर अयोध्या आ सकते हैं पीएम मोदी। दीपोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी का हो सकता है अयोध्या आगमन। अयोध्या में ही रात्रि विश्राम करेंगे पीएम मोदी। इस बार दीपोत्सव में कई देशों के एम्बेसडर हो सकते हैं शामिल। 19 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे सीएम योगी। दीपोत्सव की तैयारियों का लेंगे जायजा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ बने सुप्रीम कोर्ट के 50वें सीजेआई। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के 50वें सीजेआई नियुक्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की नियुक्ति। जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना पदभार करेंगे ग्रहण। एसीएस उत्तराखंड के बयान को एडीजी एल&ओ यूपी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बयान की निंदा की। उत्तर प्रदेश के एडीजी एलो प्रशांत कुमार ने यूके एसीएस राधा रतूड़ी के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, एसीएस उत्तराखंड का बयान गैर जिम्मेदाराना, बिना तथ्यों की जानकारी के ये बयान दिया गया है। सिविल सर्वेंट को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। एडीजी ने कहा, यह बयान खेदजनक है तथा तथ्यों पर आधारित नहीं है। यूपी पुलिस के लिए ऐसा बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। यूपी में माफियाओं पर कठोरतम कार्रवाई हो रही है। यूपी पुलिस ऐसे बयान की निंदा करती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से श्रीकांत त्यागी को मिली जमानत। गैंगस्टर मामले में श्रीकांत त्यागी को मिली जमानत। जेल से बाहर आने का मामला हुआ साफ। दोपहर में सुनवाई के बाद फैसला कोर्ट ने रखा था सुरक्षित। नोएडा में महिला से गाली गलौज करने का वीडियो वायरल होने के बाद 23 अगस्त को हुई थी गिरफ्तारी। पशुधन मंत्री एवं सचिव ने सीएम योगी को गोदी भेंट किया। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह व विशेष सचिव पशुधन देवेंद्र पांडे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोबर से बने दीप भेंट किए। अयोध्या में दीपावली के शुभ अवसर पर 1.25 लाख गोदीप प्रज्वलित किए जाने के क्रम में सीएम को प्रतीकात्मक भेंट दी गई। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की रिहाई के मामले में गुजरात मामले से दोषियों की रिहाई का समर्थन किया गया। 14 साल के बाद दोषियों की रिहाई का अधिकार राज्य सरकार के पास। गुजरात सरकार ने याचिकाकर्ता के मंशा पर सवाल उठाए। याचिकाकर्ता का मामला से लेना देना नहीं है गुजरात सरकार। महारेजिमेंट के कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। सीएम धामी ने रेजिमेंट के वॉर मेमोरियल में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। वॉर मेमोरियल का सीएम धामी ने अवलोकन भी किया। महारेजिमेंट के सैन्य अधिकारियों जवानों से मिले सीएम धामी। रेजिमेंट सेंटर में वृक्षारोपण कर अपने स्वर्गीय पिता को किया याद। सीएम धामी के स्वर्गीय पिता भी महारेजिमेंट में दे चुके हैं सेवाएं। मध्य प्रदेश के सदर कैंट में महारेजिमेंट में हुआ कार्यक्रम। 9 घंटे से ज्यादा सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से की पूछताछ। मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय से बाहर निकले। सुबह 11 बजे मनीष सिसोदिया पहुंचे थे सीबीआई दफ्तर। सीबीआई ने नोटिस देकर सुबह 11 बजे ही कार्यालय बुलाया था। 50 लाख रंगीन आयुष्मान कार्ड गुजरात में घर घर किए जाएंगे वितरण। पीएम मोदी ने गुजरात में पीएम जय मां योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड वितरण का शुभारंभ किया। कार्यक्रम शुरू करने के बाद मुद्रित 50 लाख रंगीन आयुष्मान कार्ड पूरे गुजरात में सभी लाभार्थियों को घर घर वितरित किए जाएंगे। पीएम ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। बीजेपी ने मुसलमानों को सताया है, मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देगा, शफीक उर रहमान वर्क। बीजेपी ने पसंदमादा सम्मेलन पर सपा सांसद शफीक उर रहमान वर्क ने दिया बयान। बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव दिखाई दे रहा है। मुस्लिम समुदाय के वोटरों की बीजेपी को जरूरत है। बीजेपी का मुस्लिमों की ओर कोई लगाव नहीं है। बीजेपी ने मुस्लिमों को सताया है। अब सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ी? बीजेपी को कोई मुस्लिम वोट नहीं देगा। महाराष्ट्र के ठाणे में दुर्लभ एल्बिनो सांप मिला। भारत में दुर्लभ रूप से पाए जाने वाला एल्बिनो सांप आज ठाणे के एक परिसर में पाया गया। सर्प मित्र किशोर साल्वी ने कहा, बचाए गए एल्बिनो सांप की लंबाई करीब 1 फुट है। वर्णक की कमी के कारण यह सांप भिन्न होता है। रंगहीन होने के कारण इसे एल्बिनो कहा जाता है।
मेरठ जिले के हस्तिनापुर में भीमकुंड पर हुआ नाव हादसा। मेरठ के हस्तिनापुर में भीमकुंड पर पलटी नाव पलटने के मामले में जिलाधिकारी और एसएसपी मौके पर पहुंचे। बिजनौर से आ रही नाव में 16 लोग सवार थे। 11 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है। 5 लोगों का अभी तक पता नहीं चला है। रेस्क्यू लगातार जारी है। पीएसी की फ्लड कंपनी भी मौके पर पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। पुल टूटने के कारण लोगों को नाव से यात्रा करनी पड़ रही है। ब्रह्मलीन स्वरूपानंद के शिष्यों में गद्दी को लेकर आपसी विवाद। अभिमुक्तेश्वरानंद तथा वासुदेवानंद के बीच गद्दी की लेकर चल रही लड़ाई के बीच मामला पहुंचा कोर्ट ने अभिमुक्तेश्वरानंद के पट्टा की सेट पर कोर्ट ने लगाई रोक। ब्रह्मलीन स्वरूपानंद के शिष्यों में आपसी विवाद। अभिमुक्तेश्वरानंद को नहीं करने दिया जा रहा है मंदिर में दर्शन। प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा में भगौड़े आरोपियों के संपत्ति की होगी कुर्की। बीजेपी की नुपुर शर्मा के बयान के बाद हुई थी हिंसा। 28 फरार आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट। खुलदाबाद पुलिस की अर्जी पर कोर्ट ने जारी किया वारंट। अब तक 106 आरोपियों को भेजा गया है जेल। 5 इनामी आरोपियों को कोर्ट से मिली हुई है राहत। अब पकड़ में नहीं आए तो की जाएगी कुर्की की कार्रवाई। छात्रा गैंगरेप मामले में एक अपराधी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में लखनऊ पुलिस को मिली कामयाबी। डीसीपी प्राची सिंह के नेतृत्व में एक आरोपी गिरफ्तार। ऑटो में पीछे बैठा आरोपी आकाश तिवारी गिरफ्तार। आरोपी खुद भी है ऑटो चालक। दूसरे मुख्य आरोपी ऑटो चालक की तलाश में लगातार पुलिस की टीम जुटी है। दोनों ने मिलकर किया था छात्रा के साथ रेप। रूसी ड्रोन हमले से अंधेरे में डूबा कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी ड्रोन हमले से 3 बिजली आपूर्ति केंद्र सहित कई शहरों में ऊर्जा संयंत्र प्रभावित। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख काइरिलो टाइमोशेंको ने सोशल मीडिया पर इस घटना की पुष्टि की है। पाकिस्तान की पूर्व सत्ताधारी पार्टी को उपचुनाव में मिली सफलता। तहरीक-ए-इंसाफ ने इस साल 2 बड़े उपचुनाव लड़े और दोनों ही बार उसे बड़ी सफलता मिली। पंजाब प्रांत के उपचुनाव में मिली सफलता के कारण पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सूबे में अपनी खोई हुई सरकार वापस पाने में सफल रही, जबकि नेशनल असेंबली की 8 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में 6 सीटें जीतने के बाद भी तहरीक-ए-इंसाफ का संसद में जाने का कोई इरादा नहीं है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने हाइब्रिड कोरोना वायरस तैयार किया। अमेरिका के बोस्टन शहर में वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में हाइब्रिड कोरोना महाविनाशक वायरस तैयार किया है, जिससे दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने बोस्टन वैज्ञानिकों पर आक्रोश जताया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना वायरस का ये वेरिएंट अत्यंत विनाशकारी है और इस वायरस की चपेट में आने पर 100 में से 80 लोगों की मौत निश्चित है। कोरोना वायरस के इस वेरिएंट का टेस्ट चूहों पर किया गया है और पता चला है कि ये अत्यधिक संक्रामक होने के साथ साथ अत्यधिक जानलेवा भी है और 80% चूहों की मौत हो जाती है। केन्या से प्रियंका चोपड़ा ने दिल दहलाने वाला वीडियो किया शेयर। प्रियंका चोपड़ा केन्या से शेयर कर रही हैं दिल दहलाने वाला वीडियो और बोली, मैं असहज महसूस कर रही हूँ। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक लोगों की चहेती प्रियंका चोपड़ा जोनस अक्सर ही सुर्खियों में बने रहते हैं। अभिनय हो या वैश्विक मंच, सब पर भारत का प्रतिनिधित्व करने से लेकर सामाजिक कार्यों के लिए काम करने तक वह हमेशा आगे नजर आती हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।